वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हर एक धर्म में शुक्रवार दिन की अपनी अपनी मान्यता है। जैसे इस्लाम में शुक्रवार को पवित्र माना गया है, इस दिन जुमा की नमाज अदा होती है। ईसाई में शुक्रवार गुड फ्राइडे इसे ईसा मसीह की याद में मनाते हैं। हिंदू में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के रूप में मनाते हैं और क्या करना क्या नहीं इसके ऊपर भी बहुत सारे विधि विधान है। तो सिख की बात करें, सिख शुक्रवार को बाकी दिनों की तरह ही एक दिन मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की माने तो हमारे लिए वह दिन सुंदर हो जाता है जिस दिन रब से जुड़ा जाए, और वह दिन हम खुद बुरा बना लेते हैं जिस दिन हम रब को भूल जाते हैं। तो आइए संगत जी, हम आज की विचार की तरफ आते हैं। जैसे कि हमने पहले 5 दिनों की विचार गुरु साहब की कृपा से की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज शुक्रवार की विचार करेंगे और जानेंगे कि गुरबानी में इस दिन द्वारा हमें क्या उपदेश मिल रहा है। तो इस पदे की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै। अर्थात शुक्रवार द्वारा यह उपदेश है कि जो मन शुभ कर्मों को सहारता है उसका यह व्रत सफलता प्राप्त करता है। संगत जी, इस पंक्ति को समझने के लिए हम भक्त कबीर जी का एक श्लोक लेते हैं जिसमें भगत जी फरमाते हैं कि कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवगट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि जब मैं धार्मिक स्थानों की ओर देखता हूं तो वहां के पंडितों ने कर्मकांड का एक रास्ता लोगों को दिखा रखा है कि आप ऐसा जप करें, ऐसा दान करें या ऐसा कोई व्रत आदि रखें तो आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना पूरी होगी। भक्त कबीर जी ने फरमाया कि ऐसे मार्ग पर तो लोगों की बहुत भीड़ है, बहीर भाव भीड़, बहुत से लोग उस तरफ हैं क्योंकि यह रास्ता बहुत ही आसान है, परंतु एक मुश्किल घाटी भी है, रास्ता भी है जिस पर कोई चढ़ना नहीं चाहता। जिस घाटी पहाड़ी का शिखर है अकाल पुरख राम परमात्मा, जिस तक पहुंचना है और मैं उस अवगढ़ घाटी की तरफ बढ़ रहा हूं। अब संगत जी, इस पंक्ति में एक अवगढ़ घाटी है, वह है परमात्मा। यहां तक हमें पहुंचना है। हमें लगता है कि यह घाटी तक पहुंचना आसान है, पर भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि यह अवगढ़ कठिन है, थोड़ा रास्ता मुश्किल है। दरअसल संगत जी, हम जब धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जिस कारण हमें यह जीवन मिला, उससे कभी मांगते ही नहीं। बाकी सब कुछ मांग लेते हैं, बस रब को नहीं मांगते। जब हमारा सवाल ही सही ना होगा तो हमें जवाब कैसे सही मिलेगा। हम यदि सुख मांगेंगे, यदि कोई असल साधु या गुरु मिलेगा तो वह कहेगा कि सुख दुख तो जीवन का एक अंग है, ये सभी पर आते हैं, इसलिए इसकी चिंता छोड़कर केवल रब का ध्यान करें। और यदि यही सवाल लेकर किसी और स्थान पर किसी जूठे के पास जाओगे तो वह हमें कुछ ना कुछ उपाय बता ही देगा, कोई धागा कोई तवीज दे ही देगा। संगत जी, ऐसा शॉर्टकट जो पल में हमारे दुखों को दूर करने का भ्रम दे दे वह हमें अच्छा लगता है और हम जो वह सब कुछ कहते हैं वह कर भी लेते हैं। पर भगत कबीर जी फरमाते हैं कि नहीं, मेरा रास्ता ये नहीं, मेरा सवाल भी ऐसा नहीं, मेरा तो एक ही सवाल है, एक ही इच्छा है, वह परमात्मा और उस तक पहुंचना। और उस तक पहुंचने के लिए कोई बीच का रास्ता, कोई शॉर्टकट ना चलता है और ना ही चलेगा, वहां तो सीधे ही जाना होगा। और एक बात याद रखें कि वह घाटी कोई बाहर नहीं बल्कि संगत जी वह हमारे अंदर है, हमें अपने ही अंदर जाना है। तो इस पंक्ति में शुक्रवार द्वारा यह उपदेश भक्त कबीर जी ने दिया कि वह घाटी जो अकाल पुरख है वहां तक पहुंचना है तो एक ही व्रत मुझे रखना है, एक ही रास्ता मुझे चुनना है, वह है सुकृत। सुकृत का एक भाव शुक्रवार है और दूसरा इसका अर्थ होता है भले कर्म, वह कर्म जिसमें कोई मैल ना हो, कोई विकार ना हो, और यह कर्म कोई आसान नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गुण सीखा, गुरबानी ने हमें सिखाया समझाया, किसी की निंदा नहीं करनी या ईर्ष्या नहीं करनी, यह समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एक व्रत है कि मैंने किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी। तो हम मन में सोचते हैं कि मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, भाव किसी को देखकर जलना नहीं, पर जैसे ही हमें पता चलता है कि मेरे साथ पढ़ने वाला मुझसे ज्यादा नंबर ले गया तो हम जल जाते हैं, हमारा व्रत तो वहीं टूट गया। जैसे हमें पता चला कि मेरे साथ काम करने वाला जो मुझसे बाद इस कंपनी में आया वह मुझसे पहले प्रमोशन ले गया तो हम ये खबर सुनते ही जल जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है,
या हमारा कोई रिश्तेदार जो कल तक हमसे नीचे था आज बड़ा हो जाए तो हम फिर भी जल जाते हैं। हम अपना वादा, अपना व्रत वचन जो गुरु से किया कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से नहीं जलूंगा, वह हम तोड़ देते हैं। संगत जी, शरीर का कोई व्रत होता तो उसे हम कैसा भी पूरा कर ही देते, पर यह कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो सीधा रास्ता है। और हमारा अवघट पर चढ़ना तो दूर की बात, हम तो 1-2 सीढ़ी चढ़कर ही नीचे आ जाते हैं। हम तो गुरु की एक बात भी मान नहीं पाते। यह तो केवल एक सीढ़ी थी, इसके आगे तो और भी बहुत सी सीढ़ियां हैं। जैसे अहंकार को छोड़ना है, निंदा, झूठ, बेईमानी, नफरत, लोभ, काम आदि छोड़ना है। इन्हें छोड़ते हैं तो हम किसी सीढ़ी पर पांव रख पाते हैं। जैसे सीढ़ियां हैं सहज, प्रेम, भाईचारा, विनम्रता, दया, सादगी, धैर्य, निर्भयता, सच्चाई, भलाई आदि जितने भी गुण हैं, ये सीढ़ियां हैं उस तक पहुंचने की। यदि हम किसी एक भी सीढ़ी पर पहुंच गए तो बाकी सीढ़ियां चढ़नी आसान हो जाती हैं। संगत जी, ये घाटी माना कि थोड़ी मुश्किल है, पर वहां पहुंचा जा सकता है। जैसे कि इस पंक्ति में फरमाया कि शुक्रवार द्वारा यह उपदेश है कि जो मन शुभ कर्मों को सहारता है उसका यह व्रत सफलता प्राप्त करता है। भाव, जब कोई शुभ कर्मों गुणों को छोड़ता नहीं, जो उन्हें पकड़े रखता है, वह ऊंची घाटी भाव परमात्मा तक पहुंच जाता है। पर इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में भक्त कबीर जी आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि अन दिन आप स्यों लड़े, अर्थात इस मुश्किल पहाड़ी पर वही चढ़ता है जो हर पल दिन रात अपने आप से लड़ता है। संग जी, हमारी इस जगत में यदि किसी से लड़ाई है तो वह केवल अपने आप से। हमें खुद को सही करना है, खुद को बदलना है। खुद को बदलेंगे, बाकी अपने आप बदल जाएंगे। अपने आप से कैसे लड़ना है? भाव, हमारे भीतर जो अवगुण है उनसे लड़कर आगे बढ़ना है। संगत जी, हमने कल समझा था कि यदि हमने अपने अवगुण दूर करने हैं तो मन में गुरबानी को भरो, मन में नाम भरो, तो यही हमें करना है। परंतु जैसे कि इस पंक्ति में फरमान है कि अपने भीतर गुण भरने के लिए हमें थोड़ी बहुत लड़ाई भी करनी होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं गुरबानी पढ़ना चाहता हूं परंतु मेरे पास वक्त नहीं है, या मैं सुबह उठ नहीं सकता, या मुझे पढ़ना नहीं आता। परंतु यदि हम दूसरी तरफ देखें, यदि हमें विदेश जाना है तो हमें वहां की भाषा नहीं आती, हमारे पास वक्त भी नहीं, और सुबह उठना तो बहुत दूर की बात है। परंतु बाहर जाने की इच्छा हमें उठा भी देती है, भाषा सीखने भी लगा देती है। तो सवाल दोनों तरफ एक जैसा था, परंतु एक में हमने बहाने ढूंढे और दूसरे में कोई बहाना नहीं लगाया, बस लग गए। तो ये लड़ाई है हमारी अपने आप से कि जब हम अवघट घाटी पर चढ़ना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो मन से झगड़ा करना ही होगा, सुबह उठना होगा, जबरदस्ती करनी होगी। हाँ, जब हम शुरू में इस तरफ चलते हैं तो हमारा मन पुराने स्वभाव के कारण उस तरफ जा नहीं पाता, क्योंकि जिस अवगुण को हम पिछले 25, 30 या 40 साल तक संभालते आए हैं उसे हम इतना जल्दी छोड़ नहीं पाते। इसके लिए क्या करना है? लड़ना है। हमें खुद से लड़ना है, अपने आप को यदि शुद्ध करना है, यदि भला बनना है, यदि नेक बनना है, अपने आप को यदि शुद्ध करना है तो थोड़ा बहुत सोने की तरह जलना होगा। यदि मीठे फल चाहिए तो धूप, सर्दी और बारिश को सहना हो। तो संग जी, शुक्रवार में हमें यह उपदेश मिला कि जो अच्छे गुणों के लिए, भले कर्मों के लिए लड़ता है, जद्दोजहद करता है, सहारता है, वह उस अवघट घाटी तक पहुंच ही जाता है जहां पर हम सबको जाना है, जिस कारण हमें जीवन मिला है। इसके साथ ही भक्त कबीर जी अंतिम पंक्तियों में फरमाते हैं कि सुर्खी पांचों राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कबै। सुर्खी का एक अर्थ लाल रंग है और एक अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को ठीक रखने वाला। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जो पांचों ही ज्ञान इंद्रियों को वश में रखता है, उन इंद्रियों में फिर कभी द्वेष भाव वाली, मेर तेर की दृष्टि नहीं आती। संगत जी, जो थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग पर चलता है, जो परमात्मा का नाम लेता है, उसके मन में थोड़ा बहुत प्रकाश होने लग जाता है और वह यह समझने लग जाता है कि मुझे बुराई से दूर रहना है, बुरा देखना नहीं, बुरा खाना, सुनना, कहना आदि नहीं है। जैसे आंखों की बात करें तो हम आंखों के द्वारा भी रोज बहुत सारे पाप कर जाते हैं। किसी के रूप को बुरी नजर से देखकर, किसी के धन को बुरी नजर से देखकर,
हम मन में सोचते तो हैं, लड़ते तो हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, परंतु फिर भी हम कर जाते हैं। पर क्योंकि हमारे अंदर अब प्रकाश है, इसलिए हम इतना तो जानने लग जाते हैं कि ऐसा करना सही नहीं। तो इस अवगुण को दूर करने के लिए, इस इंद्रिय को सही करने के लिए लगातार इससे हमें लड़ना है। और इससे हम तभी लड़ पाएंगे जब हमारे पास उससे मजबूत हथियार होगा। भाव रोज अपने अंदर प्रभु के नाम को भरना है। यह नाम, प्रभु गुण, ये गुरबानी में बसा ज्ञान ही एक हथियार है जो एक न एक दिन इस अवगुण को हरा देता है। तो जब हम जीत जाते हैं तो आप ध्यान देना कि आंखें तो वही होती हैं, सड़क पर जाने वाली स्त्री भी वही होती है, पर अब आंखें बुरा नहीं देख पा रही, क्योंकि जो हमें बुरा देखने को मजबूर करती थी वह माया, वह अब भीतर नहीं रही। तो हमारी जंग है अपने आप से, और हम बिना हथियार के यह जंग नहीं जीत सकते। और हमारे लिए हथियार क्या है? गुरु का ज्ञान। जैसे कि गुरबानी में फरमान है कि ज्ञान खड़ग पंचदूत संगारे, गुरमत जागै सोए। अर्थात जो सदगुरु का ज्ञान है वह खड़ग है, भाव वह तेज तलवार है, ऐसी तलवार जो अवगुणों को, 5 दूतों को मार देती है। तो संगत जी, ऐसे मन केवल गुरु की शिक्षा से जीतता ही नहीं, बल्कि ज्ञान से मन सदा जागा रहता है। संगत जी, जो सोया है वही बुरा कर्म करता है, जागा हुआ मन भूल कर भी बुराई नहीं कर सकता। तो हमें जागना है, गुरु की वाणी से सदा जागे रहना है और अपनी सभी इंद्रियों को बुराई से हटाकर अच्छाई की ओर लेकर जाना है। जब हमारे अंग सलामत होंगे तभी हम परमात्मा रूपी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ पाएंगे। यदि हम लूले, लंगड़े, बहरे रहे तो हम कभी उस तक पहुंच ना पाएंगे। तो भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि जो 5 ही ज्ञान इंद्रियों को वश में रखता है, उन इंद्रियों में फिर कभी द्वेष भाव वाली, मेर तेर की दृष्टि नहीं आती। भाव वह इंद्रियां फिर कभी पाप नहीं करती, कभी बुरा कर्म नहीं करती। वह तो फिर वह करती हैं जो परमात्मा करवाना चाहता है, वह तो फिर वह देखती हैं जो वह दिखाना चाहता है। तो इस तरह से हम अवगत घाटी पर पहुंच जाते हैं, हमारे साथी बनते हैं, सीढ़ी बनते हैं। सुकृत कर्म, अच्छे कर्म, प्रभु गुण, यही हमें उससे मिलाते हैं, एक से एक करवाते हैं। तो संगत जी, ये था शुक्रवार दिन में से विचार, जिसमें जाना कि हमें जब उस निरंकार तक पहुंचना है तो अपने आप से लड़ाई लड़नी होगी, अपने अंदर की बुराई को दूर करना होगा, अपने भीतर भले गुण, प्रभु गुण भरने होंगे। जब हमारा एक एक अंग, हर ज्ञान और कर्म इंद्रिय वश में होगी, नाम के वश में होगी, तब हम अकाल पुरख तक पहुंच पाते हैं, उससे मिल पाते हैं। तो ये थी आज के दिन की विचार। इसके बाद शनिवार के बारे में गुरबानी में क्या लिखा है उसे हम अगली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को इस विचार के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।